इस वीडियो में आप लोगों को मैकेनिक्स का नोट्स मिलेगा। मैकेनिक्स में अभी सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, उसके बाद फ्रिक्शन, उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी एंड लास्ट में आप लोगों का रोटेशन मैं अपलोड कर दूंगा। तो 2 मिनट लूँगा आपका, ज़्यादा नहीं लूँगा। सबसे पहला पॉइंट, आप लोग एग्ज़ाम दिया करो। जो फिजिक्स इन प्लेग्राउंड का जो भी एग्ज़ाम होता है, प्लीज़ एग्ज़ाम दिया करो। आप ना एग्ज़ाम नहीं देते हो, वो बहुत ही बहुत वो अलग चीज़ है, वो इतना ही बोलूँगा। 0 मार्क्स से स्कोर करो, वो सबसे अच्छा है। एग्ज़ाम दो, 0 आता है, वो सबसे अच्छा है, ना कि एग्ज़ाम ही ना दो, समझे। तो एग्ज़ाम ना देने से अच्छा तो यही है कि आप वहाँ पर जाओ, 1-2 क्वेश्चन भी सही करते हो, काफ़ी। कोई आपको यहाँ पे जज करने वाला नहीं है, इस बात को याद रखना, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं देखता हूँ सारा कुछ, और मेरे अलावा कोई देख नहीं सकता, तो कौन जज करेगा आपको, समझे। तो एग्ज़ाम दिया करो, और जितने एग्ज़ाम दोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं लिख करके बोलता हूँ, अगर जितना मार्क्स आप लेकर के आओगे ना, उतना ज़्यादा आपका नीट में मार्क्स आएगा, ये कंफर्म रखना, समझे। और क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो नहीं सॉल्व होगा, सिंपल सी बात है। मुझसे पूछ लो फिजिक्स इन playground@gmail.com पे, या ऐसे कमेंट कर दो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बन पा रहा मुझसे, तो मैं आपको बता दूंगा, समझे। तो ये था पहला पॉइंट, एग्ज़ाम दिया करो, बिकॉज बहुत मेहनत है। ये सारा नोट्स किसके लिए बनाता हूँ मैं, ये खुद से लिखना पड़ता है मुझे, और ये सारा कुछ आपके लिए करता हूँ, समझे। और मेहनत लगता है तो इसका कुछ होना चाहिए ना। इनपुट दिए जा रहे हो, इंजीनियर लोग सारे पढ़ते हैं, खास करके मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल, कि अगर हम लोग इनपुट देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 100% ही आउटपुट आएगा, और नहीं आता इफ़िशियंसी के कारण, बट चांसेस रहते हैं कि 99% आउटपुट आ जाए, या 80% तक आउटपुट निकाल लें, समझे। तो उसी तरह इनपुट कुछ दे रहे हो ना, तो इसका आउटपुट आना चाहिए, बस यही बोलना था, सिंपल सी बात है। बाकी आपको इसमें सारा कुछ मिल जाएगा, जितना कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में होना चाहिए और पढ़ना चाहिए, वो सारा कुछ आपको मैंने दे दिया, समझे। ये लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक से आप लोग ओपन कर सकते हो, सारा कुछ टेलीग्राम में मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या मैकेनिक्स में कभी कुछ ख़त्म नहीं होता। जैसे अभी हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने बोला कि कुछ चीज़ें बाकी है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनकम्प्लीट है। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये होता है। बट आई थिंक उनका ये कहना है और सही मानना है, एक्शन में भी इक्वल, लेस और मोर देन द रिएक्शन, ऐसा हो सकता, समझे। जरूरी नहीं है कि इट विल बी इक्वल, ऑलवेज इक्वल, ऐसा नहीं है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऑलवेज इक्वल ही होगा। मे बी वो कम हो, मे बी वो ज़्यादा हो, मे बी वो इक्वल हो, तो तीनों चीज़ को लिखना चाहिए उसमें। इसके लिए फंड सारा कुछ रेज करेंगे, गवर्नमेंट से भी वो सारा कुछ किए हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर लेते हैं तो सबको मानना पड़ेगा। और वैसे पहले भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ न्यूटन बाबा ने दिया नहीं था, न्यूटन ने सिर्फ बोला कि ऐसा ऐसा, और सारे साइंटिस्ट मान लिए थे उस टाइम, समझे। तो मैकेनिक्स कभी ख़त्म नहीं होता, बट आपको अपना एक टॉपिक पे चलना, मतलब एक ट्रैक पे चलना है कि मेरे नीट के लिए इतना है, मेरे जेईई मेंस के लिए इतना है। HC वर्मा बुक सॉल्व करना है, HC वर्मा के सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लो, मैकेनिक्स ऑलमोस्ट अच्छे लेवल पे जा करके ख़त्म हो जाएगा आपका। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।